सो हाय। तो आज से नीट को 303 डेज बचे हैं। एंड जैसा कि मैंने कल आप लोगों को छोटा सा एक चैलेंज दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को नीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि क्या आपसे जितना टाइम बचा है उतना मोर देन इनफ होगा या नहीं होगा, या आपका ड्रॉप लेना मोर देन इनफ होगा या नहीं होगा, एक्सेट्रा जो भी आपका सवाल है उन सब का मैंने सिर्फ एक सॉल्यूशन दिया था कि आप अब से एक वीक तक लगातार 14+ आवर्स पढ़ने की कोशिश करिए। एंड व्हेन आई से कोशिश करिए, मैंने कहा था 13, 14, 12 जितना भी आवर्स आप पढ़ पाएँ आप पढ़िए एंड कोशिश करिए कि आप 14 तक टच करें। और जो प्रेशर आप ले पाएंगे इस एक वीक, आपको उसी से मालूम चलेगा कि आप पूरे साल वो प्रेशर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो खैर मैंने एक वीक ले लिया था, लेकिन फिर मैं सोची कि आप लोगों के साथ मैं भी एक और वीक कर लूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने करा होगा। तो आज उस फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे था चैलेंज का, तो आई होप कि आप लोगों ने अपने साथ गद्दारी नहीं करी होगी। एंड अगर आप लोगों में से कोई एक भी इस चैलेंज में चल रहा है और आप लोगों ने सोचा है कि हाँ आप एक वीक तक करेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक, करते रहिए। आज फर्स्ट डे था एंड आई रियली होप कि आप टच कर लिए होंगे 14+ आवर्स, क्योंकि आज पहला दिन था तो बहुत मोटिवेशन ऐसा पीक पर रहता है। तो बात कर लेते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा गया। एंड बाय द वे आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों का आज का दिन कैसा गया, और आप पूरे हफ्ते बता सकते हैं कि आपका दिन कैसा गया। एंड आई नो कि आज फर्स्ट डे था तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहे होंगे एंड आपको लगा होगा कि ये मैं तो कर लूँगा, लेकिन फिर आई रियली होप कि आप यही मोटिवेशन पूरे एक वीक तक रखें, क्योंकि अगर आप इस एक वीक तक की मोटिवेशन रख लिए ना तो आप आगे आने वाले 300 बाकी दिन तक भी रख लेंगे, बिलीव मी। एंड आई एम सेइंग कि आप बना के रख सके, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं हो पाता है। पूरे वीक तो आप कर लेंगे पर आप पूरे साल इतने मोटिवेशन के साथ नहीं चल पाएंगे, नहीं हो पाता है यार। कभी कुछ तबीयत खराब हो जाती है, डीमोटिवेशन आ जाता है, कभी मन नहीं करता है, बहुत ऊपर नीचे ग्राफ जाता है, लेकिन आपको मालूम चल जाए कि आप प्रेशर झेल लेंगे, बस वही एक मोटिवेशन वीडियो का। आप ऐसे मत समझिएगा कि आप ये मोटिवेशन पूरे साल रख पाएंगे, इसलिए ये एक वीक का मोटिवेशन है। बट खैर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ट्राई करिए। एंड इट्स नॉट रियलिस्टिक अगर मैं कहूँ कि जो मोटिवेशन आपको आज था वही मोटिवेशन आपको पूरे साल रहेगा, नहीं रहेगा। तो फाइनली बात कर लेते हैं कि मेरा कैसा गया दिन। तो मेरा दिन तो रात से शुरू होता है। तो रात में मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था। तो जैसे कि कल मेरी केमिस्ट्री की क्लास छूटी थी, तो रात में मैंने वही लेक्चर कंप्लीट करा था जो मेरी केमिस्ट्री की क्लास छूटी थी उसका। तो कंप्लीट करके रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं पिछले रात को नहीं सोई थी और बहुत देर से सोई थी, तो इसलिए मैं नहीं सो पा रही थी। एंड फिर काफ़ी देर से मुझे नींद आई। तो फिर सुबह उठी मैं 9 बजे कुछ उठी एंड मैं रेडी होकर तुरंत लाइब्रेरी चली गई। एंड लाइब्रेरी जाते ही मैं फिर वही केमिस्ट्री लर्न करने बैठी थी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं हर वक्त केमिस्ट्री इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा केमिस्ट्री वीकेस्ट सब्जेक्ट है, तो मैं अपना मैक्सिमम टाइम केमिस्ट्री को देना चाहती हूँ। तो हमेशा मन नहीं करता है, तो आज मेरा मन नहीं करा केमिस्ट्री पढ़ने का, तो फिर मैं नहीं पढ़ी सुबह में। एंड मैं बायो पढ़ने लगी। बायो का ब्रीदिंग वाला चैप्टर का नया लेक्चर आ गया था, तो मैंने वो लेक्चर कंप्लीट करा एंड मैंने ब्रीदिंग वाले की एनसीईआरटी रीडिंग करी। फिर उसके बाद मेरा फिजिक्स का टेस्ट आने वाला है, तो कल तो मैंने कुछ पढ़ा था उसका काफ़ी डाउट आ गया था मुझे, तो फिर मैं सोची कि मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूँ। जो लेक्चर सर ने दिया हुआ है हम लोगों को, वैसे दिया नहीं है, अभी मुझे नहीं मिला है लेक्चर, तो मैंने वही जो कल का मेरा जो नहीं हो पाया था फिजिक्स में, मुझे नहीं समझ आया था, उसका मैं लेक्चर देखी। आगे जो सर ने पढ़ाया और जो आने वाला है टेस्ट में उन सब का भी लेक्चर देखी। तो टोटल 13, 14 कुछ लेक्चर था, तो मैंने वो लेक्चर कंप्लीट किया एंड शाम हो गई थी। तो अगर आप लोगों को भी फिजिक्स का लेक्चर चाहिए, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, एसवी फिजिक्स लिख सकते हैं। तो जब आप एसवी फिजिक्स डालेंगे तो आप लोगों को एक चैनल मिलेगा, उसमें जाइएगा, उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिल्कुल नीचे जाइएगा तो 128 लेक्चर की एक प्लेलिस्ट होगी एंड उसमें सर पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग उसको फोटोकॉपी करा के पढ़ सकते हैं। तो अगर किसी एक को भी हेल्पफुल होगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो इसलिए मैं सोची मैं बता दूं आप लोगों को। तो काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं एंड वो वैसे पुराने लेक्चर है, इस वक्त सर ने काफ़ी चीज़ें मॉड्यूल में चेंज करा दी है, पर फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और टाइम नहीं बचा है, मैं कल क्या कुछ सर से पूछूंगी, तो इसलिए मैंने वही चूज़ किया कि मैं वही लेक्चर देख लूँ। तो मैं बस वही लेक्चर देखी थी, फिर मेरा बहुत सर में दर्द होने लगी थी। तो आज सारे लेक्चर्स कंप्लीट करते करते शाम हो गई थी फिजिक्स की एंड फिर मेरे सर में बहुत दर्द था। तो मुझे आज एक लड़की मिली लाइब्रेरी में,
वो बोली, मतलब वो मुझे बहुत पहले से देख के आ रही थी, लाइक उसने उसको यूट्यूब पे मेरी फर्स्ट वीडियो रिकमेंड हुई थी एंड वो देखी थी एंड मैं उसके बगल में बैठती थी, पर वो कभी मुझे बताई नहीं कि वो मुझे जानती है। उसे लगा कि वो मेरी प्राइवेसी मेंटेन रखे। तो फिर मेरी आज उससे बात हुई तो मैं उसको अपना चैनल दिखाई, वो बोली वो ऑलरेडी मुझे जानती है एंड वैसा हैंड शेक की मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा श्रेया। खैर फिर उसके साथ मैं चाय वाय पीने चली गई, तो मुझे लैम्प खरीदना था अपने लिए, तो फिर मैं उसे बोल रही थी मुझे लैम्प लेना है, तो फिर वो मुझे एक शॉप पे लेती गई वहाँ से, तो फिर वहाँ से मैं लैम्प वैम्प लेके आई। तो फिर आज मेरा डिनर नहीं आने वाला है आज से 2 दिन तक, तो फिर मुझे डिनर लेने जाना था, तो मैं अपना डिनर लेने चली गई वहाँ से एंड अभी मैं रूम पे आ गई हूँ। अभी बज रहे हैं 9:40 हो रहे हैं एंड मैं रूम पे आ चुकी हूँ। एंड अब बस मैंने जो फिज़िक्स पढ़ा है, जितने लेक्चर्स देखी हूँ 13 लेक्चर, बाय द वे शाम का मतलब 5 बजे नहीं, शाम का मतलब 7 बजे। तो फिर खैर उसके बाद अब मैं जाऊंगी अपना डिनर करूंगी, उसके बाद मैं फ़िज़िक्स पढ़ूंगी, जो मेरा फ़िज़िक्स का रह गया है लर्न करना, प्रैक्टिस करनी, क्योंकि कल ही एक क्लास है, उसके बाद टेस्ट है। तो जो भी मुझे डाउट पूछना हो मुझे कल ही सर से पूछना है, तो इसके लिए आज मुझे सारा पढ़ना ही पड़ेगा शायद। तो जितना हो पाएगा मुझसे मैं उतना कर लूँगी, बाकी की देखते हैं कैसा जाता है। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड बाय द वे, अगर आप लोगों में से किसी को जानना है कि मैं एनसीईआरटी रीडिंग कहाँ से करती हूँ, तो या तो यकीन वाला जो चैनल है PW का यकीन चैनल यूट्यूब पे है, तो उससे या तो मैं करती हूँ जो 2025 में कराया गया था, या तो फिर मैं गरिमा गोयल के लेक्चर देखती हूँ, गरिमा गोयल मैम के मैं लेक्चर देखती हूँ। एंड गरिमा गोयल मैम के बहुत अच्छे लेक्चर हैं, तो आप वो देखिएगा, सारे ही देख लीजिएगा। बाकी अगर कुछ आपको ऊपर नीचे लगे तो आप यकीन का भी देख सकते हैं। एंड एक बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, पर उसको लेके पूरे साल चलना बहुत मुश्किल होता है। एंड दुनिया की मत सोचिएगा, अगर आपको एक बार खुद के ऊपर भरोसा हो जाए तो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।